नमस्कार एवं छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने धमाका किया। इस बार टीआरटी के गाड़ी में आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें इस घटना में टीआई सुरक्षित रहे, वहीं गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इलाके में सर्चिंग अभियान भी जारी किया गया। फरसेटगढ़ में बीजापुर आने वाले सोनमपल्ली के पास ये घटना हुई है। थाना प्रभारी शासकीय कार्य के लिए जाते हैं। वहाँ से अब हमारा स्टाफ के साथ बीजापुर के रवाना हुआ था, जिस दौरान वहाँ पे सोमनपल्ली और रानी बोदली के बीच में एक नाला पड़ता है। नाला के पास एक आईडी नक्सलियों द्वारा ब्लास्ट किया गया है, जिसमें जो वाहन के सामने पोर्शन में क्षति आई है और थाना प्रभारी और जवान सुरक्षित हैं। घटना के पश्चात एरिया में तेज सघन सर्च अभियान जारी हुआ है और साथ ही साथ घटना पर थाना फरसेगढ़ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नारायणपुर में जवानों को फिर एक बार सर्चिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने नक्सलियों की प्लानिंग में पानी फेर दिया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए जंगल में घुसकर बम लगा रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये घटना नारायणपुर के छोटे डोंगर थाना इलाके में गौरदंड चौक के पास में हुआ है, जहां पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुकर बम लगाया गया था और पुलिस टीम ने कुकर बम को मौके पर ही निष्क्रिय करा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बंद थड़ी में जा घुसी, जहां पर थड़ी में सो रही महिला और कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा सूरजपुर रिंग रोड के पास में हुआ, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी है। खबर छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार से है, जहां भाटापारा में हत्या व चाकूबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शांतिनगर वार्ड में एक 50 वर्षीय अखिलेश यादव नाम के व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। एसपी सदानंद कुमार ने हत्या के कारणों का पता लगाने और अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर में लगे ग्राम कंचनपुर मोमबत्ती जलाकर ग्राहकों को पेट्रोल देते समय मोमबत्ती की आग और पेट्रोल का संपर्क हो गया, जिससे महिला के घर में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में महिला और ग्राहक जल गए। दोनों को गंभीर अवस्था में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुराना बस स्टैंड के पास पिछले लंबे समय से अटका हुआ दुकानों को तोड़ने का काम शुरू हुआ है। दरअसल इमली पारा रोड के पास पुराना बस स्टैंड चौक तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। पुराना बस स्टैंड के पास ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस दुकान को तोड़ने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है, लेकिन व्यापारियों की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने दुकान को तोड़ने पर रोक लगा दी थी। इसी बीच दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट की रोक खत्म होने के बाद स्मार्ट सिटी कंपनी ने एक बार फिर से इन दुकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। साहब के आदेश से ये दुकान तोड़ी जा रही है। इनको पूर्व में कई बार नोटिस दिया जा चुका था और ये लोग हाई कोर्ट से भी आगे 15 दिन का समय दिया था। इसके बाद ये खाली नहीं किया, तो आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से दुकानों को तोड़ा जाएगा। लगभग कितने दुकानों को तोड़ रहे हैं? ये 80 दुकान है, इन्होंने खुद ने खाली कर ली थी और जो बची थी वो निगम के कर्मचारी द्वारा खाली करके सहयोग कर रहे हैं उनको दुकान खाली कर। लगभग कितनी दुकानें प्रभावित होंगी? इनके 81 के करीब है। निगम की करीब 5-6 जेसीबी लगी है
और 5 काव के चरण डंपर वगैरह सब उनके सामान शिफ्टिंग के लिए गाड़ी दी गई। एटीआर अचानक मार टाइगर रिजर्व के जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रबंधन ने एक नई पहल की है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी नागरिक शिकार, लकड़ी तस्करी, जनहानि, घायल वन्य प्राणी या फिर आग लगने की सूचना दे सकता है। डायल करते ही सूचना रजिस्टर हो जाएगी और तत्काल संबंधित रेंज अधिकारी को जानकारी मिल जाएगी। इससे न केवल अपराध पर नियंत्रण लगेगा बल्कि बेजुबानों को भी मदद मिलेगी। प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है और इस समस्या से राजधानी बिलासपुर समेत आसपास के क्षेत्र में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसी परेशानी को लेकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भीषण गर्मी पड़ रही है। पूरे कोटा विधानसभा क्षेत्र के गांव में पेयजल की गंभीर समस्या हो गई है। इसके कारण वहां के ग्रामीण को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, पानी के लिए दूर तक जाना पड़ रहा है और उसके साथ साथ बिजली की भी समस्या पैदा हो गई है। कई जगह का ट्रांसफार्मर हो गया, 3-3 दिन से गाँव पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं होने से पंप भी नहीं चल रहे हैं। तो इसको लेकर कई बार अधिकारियों से बात की गई। अधिकारियों का कहना था कि आदर्श आचार संहिता 4 तारीख तक लगी, उसके पहले हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे प्रभारी मंत्री जी के नाम से, क्योंकि प्रभारी मंत्री यहाँ के पीएचई मिनिस्टर भी हैं, कि चुनाव आयोग से निवेदन करके इसमें कम से कम पेयजल समस्या की जो आपदा आई है उसको ठीक करने के लिए वहाँ से परमिशन ली जाए और गांव-गांव में पेयजल की व्यवस्था की जाए, बोरिंग का काम शुरू किया जाए, क्योंकि 4 जून के बाद तो बरसात लग जाएगी और बरसात में बोरिंग का काम नहीं होता है, तो ये समस्या आने वाले 6 महीने तक भी बढ़ जाएगी। इसलिए चुनाव आयोग से निवेदन कर इसमें तत्काल प्रभाव से पेयजल की समस्या का समाधान निकाले। दुर्ग में वाहन चालकों में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए यातायात पुलिस ने फॉलो गुड हैबिट्स अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस ने रविशंकर स्टेडियम, दुर्ग जयंती स्टेडियम, भिलाई नेहरू नगर में योगा प्रैक्टिस करने वाले कुल 500 बुजुर्ग और बच्चों को 21 चैलेंज अवगत करवाया है, जहां पर 21 दिन तक अच्छी आदतों को अपने में समाहित करने से सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है। 21 दिन सीट बेल्ट और हेलमेट लगाए और 21 दिन बाद फायदे महसूस करेंगे। ये जानकारी जागरूकता कार्यक्रम के तहत दी गई। दुर्ग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जे भागवत राव का स्वागत दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। भिलाई छत्तीसगढ़ से एकमात्र चयनित हांगकांग एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर देश, राज्य, समाज, परिवार का नाम रोशन किया। स्टेशन में स्वागत करने के लिए छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग संघ के समस्त पदाधिकारी, समस्त पावर लिफ्टिंग और खेल प्रेमी स्टेशन पर पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। हांगकांग गया था, उसमें 3rd मेडल लगा मेरा। 522 किलो टोटल किया था मैं और मैं छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट किया था और इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था, देश के लिए किया था। और बस फैमिली लोगों का ज़्यादा सपोर्ट और बड़े भैया हमारे सब और मेरे चाचा, आयोजन सब जन और मेरे जिम वाले भी सपोर्ट बहुत किए और सर लोगों का बहुत बड़ा जो अपने अथक प्रयास से और कठिन परिश्रम से इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आज देश का नाम रोशन करते हुए भिलाई छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं और ये हांगकांग में इंटरनेशनल गेम में 3rd प्लेस लेके आए हैं। और इसे सब को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर युवा वर्ग को चाहे कोई भी गेम खेले, स्वास्थ्य के प्रति अपना जागरूक रहें और अपना शरीर के प्रति जागरूक रहें और इस टाइप का नाम रोशन करें अपने माँ बाप, घर, शहर, देश का। ये इंडिया में इंडिया टीम से सिलेक्शन हुए थे। इनका एशिया जो हांगकांग में आयोजित थी, वहाँ भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के एकमात्र एक खिलाड़ी है जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने ग्रुप में 66 kg में 522 किलो टोटल करके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर हमारे छत्तीसगढ़, हमारे देश को गौरवान्वित किया। और पूरे टोटल इनके ग्रुप में कम से कम 7 से 8 खिलाड़ी थे, जिन्होंने कुछ लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन 11 लोगों का इनके नाम में पूरा एंट्री था। और इन्होंने
अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन इन्होंने किया, जो आज आपके सामने उसका रिजल्ट है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 11 मई से 13 मई के बीच भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इंडियन यूथ स्पोर्ट एसोसिएशन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत देश के अनेक राज्यों और देश विदेश से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश से पंकज यादव ने भी हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारत देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। पंकज यादव अपने जीवन में अखबार बेचकर लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं और उन्होंने कई बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।